हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 10th क्लास की फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं शफीक अहमद। हम आपको समझा रहे थे 10th क्लास की फिजिक्स, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिजिक्स का ये आखिरी चैप्टर है। इसमें हमने आपको काफ़ी हद तक कई चीज़ समझा दी थी। अब बात करते हैं सीधे विद्युत धारा, किसी सीधे धारावाही चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसकी चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसका अध्ययन करते हैं। वो किस तरह का पैदा होगा, उसकी दिशा किधर की होगी, दिशा का अध्ययन करना है। पहले दिशा का अध्ययन करेंगे, फिर उसके परिमाण का अध्ययन करेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में से जो काफ़ी चीज़ें हैं 10th क्लास मतलब यूपी बोर्ड में हटा दी गई हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पहले विद्युत तो जनरेटर है, विद्युत मोटर थी और एक डायनेमो, तीनों चीज़ हटा दिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी हटा दिया। तो अब जो बचा रह गया, थोड़ा सा पोर्शन बचा है। हम केवल ये देखना चाहते हैं इसके अंदर जो पोर्शन बचा रह गया है, इसमें ऐसा कौन सा पोर्शन है जो लॉन्ग में आ सकता है। इसमें ये भी आता है, एक शामिल होता है फार्मूला वाला कि जब किसी सीधे धारावाही चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो किस तरह का होता है। हम इस तरह से मान के चलिए कि हमने यहाँ पर एक तांबे का तार ले लिया, ये परिवर्ती प्रतिरोध है, और इस तांबे के तार को हमने इस तरह से यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर एक कुंजी के लगा देंगे इसको ऑन ऑफ करने के लिए, और इसके अंदर 3-4 सेल जोड़ देंगे। और सेल जोड़ने के बाद में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने पर देखिए विद्युत धारा की दिशा तो आपकी ये वाली होगी, इस तरह से ये होगी विद्युत धारा की दिशा। लेकिन हमें किसका अध्ययन करना है? हमको अध्ययन करना है इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ किस तरह करेंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि हमने गत्ता ले लिया, गत्ता जो पट्टा मोटर से गत्ता ले लिया, गत्ते के बीच में एक सुराख करने के बाद में उसमें से तार आर पार निकाल दिया। तो जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो लगभग इस तरह की बनती है। सुराख करने के बाद में इसमें जब हम तार लगाते हैं तो ये इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की बनेगी, आपके सामने इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना। इसके ऊपर सफ़ेद कागज़ बिछा लिया। अब बिछाने के बाद में हम इसके अंदर इसके पास में, यानी ये जो तार है, मोटा तांबे का तार जो इसके पास में चुंबकीय सुई को लेकर आते हैं। जब चुंबकीय सुई को इसके पास लेकर आते हैं तो सुई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करना है। तो देखिए, जब हम इसको अध्ययन करते हैं उसमें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, मतलब जो चुंबकीय बल रेखा जो होती है इस तरह से गोल गोल इसके चारों ओर एकत्र होती चली जाती है। देखो इस तरह से चुंबकीय बल रेखा जो होती हैं वो गोल गोल इस तरह से वृत्ताकार मार्ग में निकल आती चली जाती हैं, यानी वृत्त बनाती चली जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अध्ययन से हमको ये वाली चीज़ मिल गई कि इसमें चुंबकीय बल रेखा जो होती है वृत्ताकार मार्ग में, मतलब एक वृत्त का रूप ले लेती है, वक्र का रूप ले लेती हैं। तो ये तो एक चीज़ पता चल गई कि चुंबकीय बल रेखा लेती हैं। अब ये पता लगाना कि चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होगी। अगर ये जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ इसकी तीव्रता कितनी होगी, ताकत, तीव्रता यानी क्षमता कितनी होगी इसकी यहाँ पर। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ से इस वाले बिंदु को तो हमने थोड़ी देर के लिए ए मान लिया कि यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी ले लिया। यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया, दोनों के बीच की दूरी आर ले ली। हम इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर ज्ञात करना चाहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस वाले बिंदु पर ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे तीव्रता, ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो किसी सीधे धारावाही चालक के कारण किसी दिए हुए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो होता है दो चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहला आता है चालक में प्रवाहित धारा आई के। देखिए, चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका पंखा चलता है, इसके अंदर चुंबक बनता है, मैग्नेट बनता है। आप इसके अंदर वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे तो पंखा तेज चलेगा, और वोल्टेज कम रखेंगे तो पंखा धीमा चलता है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका मतलब ये होगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा होता है वो कहीं ना कहीं पर धारा आई के अनुक्रमानुपाती होगा। धारा आई ज़्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। धारा आई कम होगी, चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। इस हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब दूसरा आता है, दोनों के बीच की दूरी हमने आर ली है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ साफ करने के लिए। दोनों के बीच की दूरी ले ली यहाँ पर हमने आर। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप किसी चुंबक से दूर हटते चले जाएंगे यहाँ से इस तरह से, तो जैसे जैसे दूर चलते चले जाएंगे इसके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। यानी आपने लोहे के टुकड़े यहाँ रख दिए, दूर तक रख दिए, चुंबक के है ना, लोहे या चुंबक के पदार्थ रख दिए। तो आप उसको जितने दूर चलते चले जाओगे वैसे वैसे इसकी ताकत कम होती चली जाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र घटता चला जाता है। तो ये जो चुंबक होती है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचती है, तो खींचने की ताकत कम होती चली जाती है, दूरी बढ़ती जाएगी, ताकत कम होती जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि बी इम प्रोपोर्शनल टू 1/r के। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती चली जाती है। इसको हमने समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब दोनों समीकरण को मैच कर देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से
जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये आपका फार्मूला बनेगा, ये वाला B अनुक्रमणपाती I बटे R, इस तरह से एक हो गया ये। अब जब ऊपर I है बटे में R है तो ये I बटे R हो गया। अब ये बराबर का निशान हटाएंगे यहाँ से, और जब सॉरी ये प्रोपोर्शन का निशान हटाकर जब बराबर का निशान लगाते हैं तो हमको एक नियतांक लेना होता है। तो नियतांक लेंगे यहाँ पर हम μ0 बटे 2 पाई I बटे R। तो ये हमारा सूत्र निकल कर आ गया, μ0 बटे 2 पाई I बटे R। μ0 क्या होता है, जहाँ याद कर लीजिए μ0 का नाम होता है चुंबक निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 क्या कहलाती है, निर्वात की चुंबकशीलता, जहाँ μ0 एक नियतांक है। नियतांक एक ऐसा मान होता है जो कभी बदलता नहीं है, एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, याद कर लीजिए, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा, इसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मान भी लिख लेंगे यहाँ पर, इसका मान कितना होता है, याद कर लीजिए, इसका मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस का 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मान होता है इतना, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी इकाई है, इतना मान इसका होता है। यानी निर्वात की चुंबकशीलता जो होगी इसका मान होगा 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन मीटर। तो ये जो फार्मूला निकल कर आ गया, इससे हम सीधे चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा होता है उसकी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं इस वाले फार्मूले से। B बराबर μ0 बटे 2 पाई I बटे R, इससे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ सिंपल है, अच्छा टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में लगता है कि 6 नंबर में ये वाला आ सकता है इस बार ये। अच्छा, एक मैं बोर्ड का प्रश्न और लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि इसी के अकॉर्डिंग एक बोर्ड का प्रश्न ले लेते हैं जो पिछली 2 बार का आया हुआ है। तो प्रश्न ये है इसके अंदर, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय चालक में, फिर से सुनिए, अनंत लंबाई के सीधे चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। सीधा चालक तार है, उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, B बराबर क्या। और देखिए 2015 में आया है, 16 में आया है सवाल ये वाला। कब कब आया है, 2015 में। मैं इसको सर्किल में किए देता हूँ उसको यहाँ से, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, तो सबसे पहले देखो दिया क्या हमारे लिए, हमें जिसने दे रखा है इसके अंदर बहने वाली धारा I बराबर 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर। और जो इसकी दोनों के मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो दी है यहाँ पर इसने 10 सेंटीमीटर। देखिए हम सेंटीमीटर में लेके नहीं चलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे। आप 100 से भाग देकर उसको मीटर बना दीजिए तो बन जाएगा आपका 0.1 मीटर। यानी यहाँ से 0.1 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हमको ज्ञात करनी है, यानी B बराबर क्या। तो हमने आपको सूत्र क्या बताया था इसका अभी देखो, यह है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता B बराबर μ0 बटे 2 पाई I बटे R। ये इसका फार्मूला हो गया, रख देंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर। μ0 का मान अभी बताया था मैंने आपके लिए, कितना बताया था, 4 पाई गुणा 10 घात माइनस का 7। ये तो हो गया μ0 का मान। इसका नाम सुन लीजिए एक बार ठीक से, इसे बोलते हैं म्यू, ठीक है, μ0 बनाते इस तरह से, यू के दोनों तरफ बेस बना दिए ताकि ठहर जाए, यू गिरे नहीं, बटे 2 पाई। और देखिए I बटे R, I का मान अभी हमने बताया था यहाँ 5 एम्पियर है, और R का मान आएगा यहाँ पर 0.1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आपने पॉइंट हटा लिए वाला, तो पर 0 बन गया, 50 हो गया। और देखिए इस वाले पाई से पाई खत्म, इस वाले 2 से ये वाला 4 2 बार कटेगा, 2 बचेगा, बचेगा यहाँ पर 2 गुणा 50 गुणा 10 घात माइनस का 7, इतना बचा रह गया, ठीक है ना। हम निकाल लिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, गुणा करके 50 दूनी 100 आ गया, 100 गुणा 10 घात माइनस का 7, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब जब उसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 घात माइनस का 7, गुणा में घात जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, तो आपका 10 घात माइनस का 7 प्लस का 2 तो हो गया 10 घात माइनस का 5। और मात्रक क्या बताया था मैंने इसका आपको अभी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर
और मीटर, ये इसका मात्रक होता है किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखो इसका आंसर आ गया 10⁻⁻⁵ और ये सुन लीजिए, ये 2015 और 16 में 2 बार आया है लगातार, ये 2015 में आया है और 2016 में आया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि विद्युत मोटर, डायनेमो और जनरेटर हटा दिया गया है, तो उसकी जगह पर कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो नहीं रखेंगे यहाँ पर। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो बनाना है इनके लिए, तो मुझको लगता है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो टॉपिक है लॉन्ग में आ सकता है। तो आप इसे ठीक से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, हमारी वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, बताइए इसके बारे में। तो ये था आपका सीधे धारावाही चालक विद्युत धारा प्रभावित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना। अब जो हम टॉपिक बात करने अगले वाले में वो करेंगे हम सीधे धारावाही चालक के अंदर जब किसी चालक विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, चाहे सीधा हो या किसी भी तरह का हो, तो ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उसका धारा के साथ क्या संबंध होता है। जैसे विद्युत धारा बह रही है आपकी इधर को, देखो ये जा रहा है इधर को, यानी लंबवत होता है। अगले वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तब तक आप हमारी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमें इजाज़त दीजिए। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।